सपा सुप्रीमो व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दिवंगत शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज नेमरा पहुंचे। रांची से सड़क मार्ग से लगभग 80 किलोमीटर की यात्रा तय कर आज वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व दिवंगत शिबू सोरेन के पैतृक आवास नेमरा पहुंचे और उन्होंने हेमंत सोरेन से मुलाकात की। साथ ही साथ उनकी मां रूपी सोरेन और पत्नी कल्पना सोरेन से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिवारजनों को ढाढ़स बंधाया और बताया कि दुख की इस घड़ी में हिम्मत से काम लेने की जरूरत है। घर वालों से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने बताया कि हेमंत सोरेन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई है, क्योंकि जो दिवंगत शिबू सोरेन थे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आदिवासियों के हक और हुकूक की लड़ाई के लिए लड़ी थी। ऐसे में आदिवासियों के जीवन में कैसे बेहतर बदलाव हो, कैसे वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, इन तमाम बारीकियों को ध्यान में रखकर हेमंत सोरेन को उनके संघर्ष की विरासत को आगे बढ़ाने की जरूरत होगी। अखिलेश यादव के नेमरा पहुंचने से दिवंगत शिबू सोरेन के कद का आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि झारखंड में उन्हें जो जननायक की उपाधि दी गई है, इसके अलावा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी उनकी महत्ता अतुलनीय थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान सांसद अखिलेश यादव आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रामगढ़ नेमरा स्थित पैतृक आवास पहुंचे। यहां उन्होंने स्मृति शेष दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मौके पर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन, विधायक बसंत सोरेन सहित अन्य परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट की तथा उनका ढाढ़स बंधाया। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन से आत्मीय भेंट की। अखिलेश यादव रूपी सोरेन से बात करते हुए भावुक हो गए। मौके पर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री की माता रूपी सोरेन से कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरे झारखंड के लोग आपके साथ हैं। आपका संबल ही राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शक्ति प्रदान करेगा। स्मृति शेष दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने अपना जीवन का एक पल आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित एवं वंचित समुदाय के कल्याण में लगा दिया है। गुरु जी के जीवन से हम सभी को सदैव प्रेरणा मिलती रहेगी। स्मृति शेष दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी भले ही आज हम सबके बीच नहीं, लेकिन उनका संघर्ष, आदर्श एवं व्यक्तित्व को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। गुरु जी एक प्रभावशाली जन नेता के रूप में युग तक याद किए जाएंगे। उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी है।
जीवन संघर्ष का रहा। गुरुजी ने अपने लोगों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए, बहनों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनकी संस्कृति, उनके अपने जो तमाम मसले थे, उनको सम्मान कैसे मिले, उनको पढ़ाई में कैसे आगे बढ़ाएं, उनका जीवन कैसे बदले, उसके लिए पूरा जीवन लगा दिया। जल, जीवन, जंगल, जमीन, इन बातों को लेकर के पूरा राजनीतिक उतार चढ़ाव उन्होंने देखा, लेकिन अपने राजनीतिक उतार चढ़ाव में कभी निराश नहीं हुए। वो हेमंत सोरेन जी को, जो आज मुख्यमंत्री हैं, एक बड़ी राजनीतिक विरासत देकर के गए हैं। उनके लोगों की और मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि उनकी विरासत को और आगे कैसे बढ़ाएं। जो उनका सपना था कि आदिवासी भाई बहन और जल, जंगल, जमीन का जो संघर्ष है, उसको और कैसे सम्मान और उनका जीवन स्तर कैसे बेहतर हो, उन चीजों को और आगे बढ़ाना है। आदिवासियों के जीवन स्तर को किस रूप में आप देख रहे हैं? देश में आप इधर दुनिया की भागदौड़, दुनिया की जो चीजें बदलाव दिखाई दे रहा है, उनकी पढ़ाई को लेकर या उनकी शिक्षा को लेकर के, और कम से कम जीवन स्तर ऐसा हो जहां वो अपने बच्चों के, अपने घर वालों की पढ़ाई कर सकें, उनके जीवन में जो परेशानियां हैं उनको दूर कैसे करें, स्वास्थ्य को लेकर के, दवाइयों को लेकर के, और जहां इतनी तरक्की खुशहाली है, वो तरक्की खुशहाली घर मकान की उनके घर तक कैसे पहुंचे। सदन में एक संघर्ष आप लोग भी कर रहे हैं, जो कल भी किया, देखा गया सभी जगह पे, उसमें आप किसे दोषी समझते हैं? आयोग को? देखिए, ये समय उसका नहीं है। आज मैं मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी और उनके परिवार, उनके सहयोगी साथियों से मिलने आया था, और इस दुख की घड़ी में, उनके दुख में हम सब साथ हैं उनके।